अंदलीब अब्बास साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो आप तबीयत की नासाजी के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई हैं। आपका एक मरतबा फिर से हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये बताइए, ये इतना संजीदा मामला है लेकिन गवर्नमेंट उस तरह से संजीदा इसको नहीं ले पा रही, और फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हुकूमत जो है वो हैकर से ये डाटा खरीदने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहेंगी, क्या हुकूमत के पास और क्या ऑप्शंस हैं, और अगर किसी ने कर भी लिया तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? शुक्रिया। मैं एक तो ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच और सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। हमारे पास बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, और उस तरह से मतलब 115 घंटे की अगर टेप्स अवेलेबल है, और वो भी डार्क वेब पे अवेलेबल है, क्योंकि ये तो डार्क वेब पे सारी ट्रांजैक्शंस उन्होंने बताई है, और तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको उसमें बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मान ली गई है कि ये गुफ्तगू सही है, और ये गुफ्तगू चूँकि सही है इसलिए 2 दिन से ये गायब हैं। और गायब इसलिए हैं क्योंकि मरियम नवाज जो कि कुछ भी नहीं है, और वो अपनी पुरानी करप्शन और अपना पुराना जो स्टाइल है कि वो नवाज शरीफ के बाद उसकी बेटी, फिर मरियम नवाज की आगे बेटी और दामाद, और अब समधी भी वापस आ रहे हैं, तो वो खानदान मिलके जब लूटता है, और इसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है कि जी इंडिया से इंपोर्ट बंद है, वो मंगवाना चाहती हैं, और डॉक्टर तौकीर शाह है उसमें, और उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तो इसहाक डार को आने दें। पहले भी जब इस किस्म की बातें होती थी तो इसहाक डार साहब इसको कवर अप करके किसी ना किसी तरह करा लेते थे, तो वो करवा लेंगे। दूसरा, उन्होंने उनका बात की कि जी वो ग्रिड स्टेशन करवाना चाहती है, कोई इत्तफाक पाक बना रही हैं उनका दामाद, और वो उसमें करवाना चाह रही हैं। अब आप देखें कि इसको तो किसी ने डिनाई नहीं किया, ये भी डिनाई नहीं किया कि जी मरियम जो है वो उसका क्या बनता है कि वो जिसको कहते हैं कैबिनेट के मीटिंग्स में आए, और ये बिल्कुल 100% अब साबित हो गया है कि ये लोग आए थे और लूटने। पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर आपने देखा कि क्या हुआ, फिर उनकी बेटी, और अब मरियम की बेटी और दामाद। तो वो बात वही है कि फैमिली जो है वो दोनों हाथों से लूट रही है, आप ये बताइए, और अब ये साबित हो गया। आप ये बताइए, ये जो ऑडियो लीक्स हैं या वीडियो लीक्स हैं, आप समझती हैं कि इसके गिर्द हमारी सियासत घूमनी चाहिए? क्योंकि जज अरशद मलिक की ऑडियो वीडियो वो लोग पेश करते हैं, फिर बुशरा बीबी प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं उनकी, और डॉक्टर असलान खालिद की ऑडियो उन्होंने पेश की, और अब ये ऑडियो आ गई है। तो अगर दूसरों की ऑडियो आती है तो बाकी लोग जो हैं वो उसके खिलाफ एक बयानिया बना लेते हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस डगर पर चल पड़ी है कि इसको अब मजीद इससे बचना मुश्किल है सबके लिए? नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। वो जो ऑडियोज हैं आपको पता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रूव हो जाती हैं कि, और उसको फॉरेन डिनाइल भी आ जाता है, कट एंड पेस्ट की होती। सबसे बड़ी तो आप एग्जांपल देखें कि वो जो जस्टिस शमीम का केस था जिसमें ये सारे इन्वॉल्व थे, वो कहते हैं जी वो जो ऑडियो थी और एफिडेविट थी वो, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ, वो फेक थी, तो ओवर अ पीरियड वो तो एक्सपोज हो जाती हैं। ये वाली जो है ये तो एक बिटकॉइन, आप देखें वो आप डार्क वेब पे जाए, उन्होंने बाकायदा पूरा इंफॉर्मेशन दी हुई है, और बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू बताई हुई है कि वो कितना चाहते हैं उसके। तो ये, और दूसरा है हुकूमत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये गायब है और ना डिनाई कर रहे हैं ना कुछ है। तो और आप देख लें कि उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी रंगे हाथों पकड़े गए। जो चीजें हमने कही कि जी ये लूटने दोबारा आए हैं वो आ गए, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनका बंदा है, उसको बैठ के कह रहे हैं जी 5 अक्टूबर को ये करना है, और वो गुलाम की तरह इनके लिए काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब हुकूमत का कोई जवाब ही नहीं है कंटिन्यू करने का, इसके पास कोई मौकफ नहीं है, कुछ नहीं है। ये आए थे और इन्होंने लूटा है, और ये तो अभी वो कहते हैं कि ये तो घंटे की भी नहीं है, जो 114 घंटे की बाकी हैं, जिसमें बेशुमार और इनकी लूट मार की डिटेल्स होंगी। ठीक हो गया अंदलीब साहब, मेरा ख्याल है कि जो भी जीआईटी बन रही है उसको सारी रिवील करनी है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया।